बलूचिस्तान में बहुत बड़ा हमला, 182 पाकिस्तानी यरगमाल कर दिए गए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये दहशतगर्द तंजीम जिसने कई दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार को शहीद किया है, इन्होंने एक ट्रेन के ऊपर हमला किया और 182 पाकिस्तानियों को यरगमाल कर लिया। इसके अंदर से वो कह रहे हैं कि तकरीबन 100 के करीब इनके पास सिक्योरिटी एहलकार भी हैं अब, और इस ट्रेन के अंदर तकरीबन 400 पैसेंजर थे और ये एक कान के अंदर फंसी हुई थी और ड्राइवर को पहले जख्मी किया गया और फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, BLA ने, अब लिबरेशन वो कहते हैं जी हम बलूचिस्तान की कर रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, और इन्होंने अब खैर क्या कहें कि क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान तो वाकई में एक SHO की मार है। अगर वो बलोची SHO है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार हैं, तो वाकई में वो एक बलोची उन सब पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर अब बहुत भारी लग रहा है। और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, जो एक SHO की मार कहते थे, वो बेबस लग रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जानवर हैं जिन्होंने मासूम लोगों के ऊपर, पैसेंजर्स के ऊपर फायरिंग की है। तो ये अब सिचुएशन बन के रह गई है और 400 में से 182 लोगों को अगर अगवा कर लिया गया है और ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। और बातें क्या, बातें ऐसी जैसे इनसे कोई बेहतर हो ही नहीं सकता। अभी इनका एम्बेसडर अमेरिका ने डिपोर्ट किया है, तुर्कमानिस्तान का एम्बेसडर था ये बंदा, और शक्ल से तो वैसे ही ये लगता है इनका बंदा, खास बंदा लगता है ये। तो ये गया, पता नहीं क्यों, इसकी फैमिली है मेरे ख्याल से, लॉस एंजलिस पहुंचा ये ट्रैवल करता हुआ, और वहां पे इसके डॉक्यूमेंट्स देखे और फिर इनसे कहा कि आपकी तो एंट्री अलाउड नहीं है, आपके खिलाफ यहाँ पे शायद चार्जेस के या कोई चार्जेस लगी हुई हैं या ऐसी कोई बहानेबाजी की, और उसके बाद आपके सामने सिचुएशन है। अब ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसे वक्त में कि 2024 के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की गिनी चुनी मीटिंग्स हुई हैं और अब ऑब्वियसली किस चीज की मीटिंग करेंगे ये? 5 मीटिंग्स होती थी सालाना नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। एवरेज शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर 3 मीटिंग्स की थी, और तो क्या बात करेंगे ये अपने लोगों पे गोलियां चला रहे हैं, अपने लोगों को उठा रहे हैं, और सबसे अहम जो पाकिस्तानी है उनको इन्होंने बंद किया हुआ है पिछले कोई 600 दिन से। अब 600 दिन यानी हो गए हैं एक बंदे को जेल के अंदर, 2 साल होने को आ रहे हैं उसे जेल के अंदर, और ना किसी ने उसे देखा है, ना उसकी कोई बेल हियरिंग हुई है, और फ्रस्ट्रेशन अब उरूज पे चली गई है। तो ये PTI के जो लोग हैं ये क्या रहे हैं? और यही बात अलीमा खान ने पूछी नईम पंजोथा। नईम पंजोथा इंतजार पंजोथा के कज़न है और बड़े ही वो अपने आप को यानी बहुत ही अग्रेसिव आदमी है। तो उनका अग्रेशन जब अलीमा खान ने उनसे पूछा कि तुमने क्या किया है, तुम रिप्रेजेंट करते हो बुशरा बीबी को, तुम उससे मुलाकात की, तुमने क्या कुछ किया उनकी रिहाई के लिए, इमरान खान के लिए तुमने क्या किया, तो एक मुंह मारी हुई है इनके दरमियान। ये देखिए और फिर मैं आपको बताता हूं अगले पहलू के अंदर कि क्या हो रहा है। मैं मीडिया के सामने वो मैंने ज्यादा बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ कर दिया, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। 1 हफ्ते में 1 दफा मिल रहे हैं आप, आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा, पटिशनें करनी है। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया सलमान राजा सलमान सफदर करेंगे, तो हो गया, तो ये बस। तो ये थी मुंह मारी अलीमा खान की और नईम पंजोथा की। नईम पंजोथा लॉयर रह चुके हैं, बड़े करीबी भी हैं इमरान खान के, और ये बात कर रहे थे अडियाला जेल के बाहर। अलीमा खान ने कहा कि जी जो उनके भाई कह रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको अभी तक जेल से क्यों नहीं, उनके लिए कोई मुहिम क्यों नहीं शुरू की गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तुम लोग किधर हो? सलमान अकरम राजा तुम किधर हो? कहाँ गायब हुए हो तुम? क्या किया है तुमने? बातों के अलावा तुम कुछ कर रहे हो क्या? और ये कहा है कि जी बातें जो कर रहे हैं कि इमरान खान ने अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलेमा इस्लाम की मीटिंग और ये सब चीज़ें।
हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शमूलियत करना एक नामुमकिन चीज़ बन के रह गई है, लेकिन जिन लोगों का वास्ता पड़ा हुआ है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जिसके अंदर लॉयर्स भी शामिल हैं, नईम पंजोथा हो गए या सलमान अकरम राजा हो गए या दीगर और लीडर हो गए, ये बातें तो बहुत कर रहे हैं, शोर बहुत मचा रहे हैं, लेकिन उसके अमली तौर के ऊपर क्या नताइज हैं? JIT के अंदर लोगों को बुलाया हुआ है, जो सलमान अकरम राजा भी थे, रऊफ हसन भी हैं, फिरदौस शमीम नकवी भी हैं, मोहम्मद खालिद खुर्शीद भी हैं, मियां मोहम्मद असलम भी हैं, मोहम्मद हामिद रजा भी हैं, जिनके पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी वाकयात हुए हैं। अब ऑन अब्बास बप्पी, उनको भी पकड़ा हुआ था, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद पेश किया गया। आलिया हमजा, मोहम्मद शबाज शबीर, वकास अकरम, कमल शाहजेब, तैमूर सलीम खान, असद कैसर, शाह फरमान, आसिफ राशिद, मोहम्मद अरशद, सबगतुल्ला वर्क, मोहम्मद नौमान अफजल, और जो लोग बाहर हैं मुल्क से, जिसके अंदर अजहर मशवानी, जबरान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, अली मलिक और दीगर 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 लोग। इतने लोग बाहर हैं और इमरान खान अंदर है। PTI की लीडरशिप, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ सही है, तुमने बहुत जुल्म सह लिया, सब कुछ कर लिया, मोबिलाइजेशन भी करने की कोशिश की, मगर क्या हुआ उसका? ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किधर है? अभी तक इस हुकूमत के साथ क्यों है आपके KP की हुकूमत? कोई फायदा रहा है अब क्या? क्योंकि KP तो बदनाम कर दिया है, PTI को तो KP के अंदर बिल्कुल बदनाम करके रख दिया है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और डाके, डे टाइम थेफ्ट्स चल रहे हैं अभी भी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का केस था, मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट के अंदर गए थे, इसके ऊपर अब डाका पड़ने जा रहा है। शहबाज शरीफ डाका मार रहा है 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर, और इस पैसे के ऊपर डाका मार के, ये कंटेंशियस पैसा जो पाकिस्तानी हुकूमत का है, जो आया था बाहर से, उस वक्त हुकूमत जो लेके आई थी, इसके ऊपर ही कब्जा करके बैठे हुए हैं, और अब इसको साइड पे करने का इरादा है, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है ना अब। तो जहां भी डाका हो सकता है, 50-60 की तो इन्होंने अपनी कैबिनेट बना ली है, अरबों रुपए इन्होंने ऐसी स्कीम्स के अंदर जाया कर दिए हैं, वीट चोरी के अंदर, शुगर स्मगलिंग के अंदर, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ पिछले 3 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर। PDM 1 से लेके इंटरिम हुकूमत तक, पंजाब इलेक्शंस को मुलतवी करना, KP इलेक्शंस को मुलतवी करना, एक फस्तायत लगा देना, यानी मुल्क के ऊपर इस तरीके से अनलीश कर देना, और ये लोग आके हमें बचाएंगे इस मुल्क को। बाकी सब ये चीज़ें, जरदारी, नवाज शरीफ, ये सब फैसिलिटेटर्स हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो निशाना अपना सीधा रखें। PTI के ऊपर ज़्यादा तनकीद बनती है अब निस्बतन ये फॉर्म 47 के चोरों से, क्योंकि इन्होंने इनके ये लॉयर अब जो आपने किया है ना, ये पूरी सिस्टम को, निज़ाम को, इस तरह नहीं चीज़ें चल सकती हैं अब ये खुली बगावत है, और इस खुली बगावत के अंदर जो भी बदला लेगा उसके साथ अवाम खड़ी होगी। हमने बात BLA से शुरू की थी, TTP, TLP का तो भी एक सेल उन्होंने स्पेन के अंदर तोड़ाएगा कि वो वहां पे दहशतगर्दियां प्लान कर रहा था। तो पाकिस्तान की यह हकीकत है, यह हैसियत रह गई है कि आप एक दहशतगर्द मुल्क बेसिकली आप प्रोड्यूस करते हैं। कोई कानून नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई मेरिटोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे जंगल का कानून है अभी फिलहाल, और जंगल के अंदर तो फिर जो शेर बना फिरता है, 182 बंदे उसके फिर उठा लिए गए हैं। इंडस रिवर को आप सिंधु को आप संभालते रहें, और वो भी आपके हाथ से जाएगा। फिर वापस क्या आएगा उसके बदले में, रिटर्न क्या होगी उसकी, आप नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज।